के अंदर अंदर आपके 15 दिन हो गए, मेरा वो 1 महीना होगा, मेरी टीम का वो 1 महीना होगा। मेरा उन दोस्तों से ये वादा है कि विद इन 6 मंथ अगर हमने आपकी गैस चालू कर दी तो उस सूरत में आप वो गैस इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ना कर सके तो सोसाइटी आपको जिस तरह कुरंग एक्सटेंशन में लोगों को सिलेंडर देती है वो सोसाइटी आपको सिलेंडर मैं दिलवाऊंगा। किस वजह से वो गटर से निकला और वो अर्थ से धोया गया और साफ सुथरा होकर बाहर आ गया। अगर तुमने ज्यादती किया तो अब तुम भुगत रहे हो कब्र में। फैक्ट्री थे फिर और फैक्ट्री बना दिए गए, अब आगे आएंगे तो और बनाते शायद चले जाएंगे। सदर नहीं, खादम बनकर मकीनों की खिदमत करूँगा। मेरी टीम 16 घंटे मुसलसल काम करेगी। 6 माह में डिलीवर ना कर सका तो इक़्तिदार छोड़ दूँगा। सदारती उम्मीदवार मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल ने अहलियाने कोरंग टाउन के दिल जीत लिए। FECHS जिना गार्डन कोरंग टाउन की MC के हवाले से इंतहाबी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। कोरंग टाउन में कॉर्नर मीटिंग बड़े जलसे में तब्दील हो गई। कॉर्नर मीटिंग में उम्मीदवार बराए नायब सदर ज़िया शाहिद मलिक समेत इफ्तिखार अली ख़ान, मलिक अब्दुल अज़ीज़, मंशा याद, राजा तैमूर अली चौधरी मुबारक, राजा शाहिद महमूद, आदिल शाह, राजा मुबशर, मोहम्मद मोहसिन, सरदार समी, राजा बिलाल, यासिर बाजवा, सरदार समद नौमी, राजा साद अहमद एडवोकेट, चौधरी उमर, चौधरी अली, राजा वक्कास, राजा ज़ीशान, राजा जब्बार, चौधरी एहतशाम, चौधरी हाफिज़ उमर, राजा अमीद, चौधरी ज़ाकर, राजा आसिफ याकूब, चौधरी एजाज़, राजा इब्रार, रहील सत्ती, राजा लतीफ़, राजा आमिर, ताहिर अली ख़ान, माजिद ख़ान, अरसलान, चौधरी एजाज़ हमीद, हनीफ मुग़ल और दीगर मौजूद थे। महमूद खोकर, हुमायूब, राहत जदून, रिहायशी वहीद, जिना गार्डन के डीलर्स के नुमाइंदे मलिक अकरम, रिहायशी राव शकील, चौधरी अरशद, मलिक अब्दुल अज़ीज़, चौधरी मोहम्मद असलम, राजा तैमूर, शफ़ीकुर रहमान, चौधरी एजाज़, सरदार इल्ताफ़ ने खिताब किया। अल-बदर इत्तेहाद ग्रुप को पेशगी मुबारकबाद दी। कोरंग टाउन के मकीनों की बड़ी तादाद ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। मेहमानों की तवाज़ो खाने से की गई। अज़ीमुशान रैली राजा मुबशर, राजा तैमूर, चौधरी एजाज़, चौधरी मुबारक के ज़ेर एहतमाम निकाली गई। अक्कासी राजा साजिद। विद इन 15 डेज ये काम कोशिश करूंगा जो मुमकिन हो सकता है इमीडिएट उनको स्टार्ट करूं। जिस तरह पानी का मसला है उसको मैं स्टार्ट करूंगा। बिजली के लिए मैं मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपके 15 दिन हो गए, मेरा वो 1 महीना होगा, मेरी टीम का वो 1 महीना होगा। मेरी टीम बेशक अभी यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो कान खोल के सुन लें कि आपने यहाँ पे कितने घंटे काम करना है। ये नहीं है कि आपने 2 घंटे जाके तो आपने कहा कि मैंने कश्मीर फतह कर लिया है। माजरत के साथ न मिर्ज़ा इकबाल आज तक, क्योंकि मैं खुद फील्ड का आदमी हूँ और प्रैक्टिकल हूँ, मैं काम करना जानता हूँ और इससे पहले भी काम करता रहा हूँ। और उम्र के जिस हिस्से में हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई ऐसी गलत कमिटमेंट करूँ जिसमें आपकी बाद में दिल आज़ारी और मुझे शर्मसारी उठानी पड़ेगी। इंशाअल्लाह मेरा ये आप वादा है। यहाँ पे जो मसाइल हैं उनका भी और जो जना गार्डन में भी मसाइल हैं। फिर मैं वही बात आता हूँ
कि 1 साल का मैंने सब दोस्तों से वादा किया हुआ है और 1 साल के अंदर, चूंकि वो आपका 1 साल होगा, मेरे वो 2 साल होंगे, वो नालायकी मेरी होगी, मेरी टीम की नालायकी होगी कि अगर हम इससे अपने इस वक्त को जाया किए बगैर आगे अगर ना बढ़े तो ये हमारी इंतहाई नालायकी होगी और इंशाअल्लाह ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे इंशाअल्लाह वादा है। बाकी मेरे भाईजान ने यहाँ फरमाया, अभी मेरे घर वो तशरीफ ले गए हैं, उन्होंने कहा कि आप सदर न बनिएगा। बखुदा मेरा ये आपसे वादा है, न मैं आज एज ए सदर यहाँ खड़ा हूँ, आज भी अगर खड़ा हूँ तो मैं आपका एज ए खादम यहाँ खड़ा हूँ। कल अगर ताला ने मुझे इज्जत दी तो मैं इंशाअल्लाह अपना एक मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर तक, प्रेसिडेंट से लेके इंशाअल्लाह कोई बंदा ये नहीं कहेगा मुझे सदर कहो, बल्कि मैं यही कहूँगा कि हम आपके खादम हैं और न ही उनको ये होगा कि मिलों का सरिया खत्म हो जाए, उसकी काश बढ़ जाए और ये उठा के अपनी गर्दों में डाल दें। कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे इस बात का कमिटमेंट है। यकीन माने कि अलबदर ग्रुप बहुत खुश नसीब है कि उनको कप्तान ऐसा मिला जो एक सैर शख्सियत के मालिक हैं और वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन गुजारे और गुजार रहे हैं। उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, उनसे कोई चीज़ें भूली हुई नहीं है। हमारे मसाइल हल करें, जितना काम आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। कोरंग टाउन आपके साथ है इंशाल्लाह। वस्सलाम। ये हमारी बदकिस्मती है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम लोग जो पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, कोरंग टाउन के रहने वाले हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारा भूलने का जो अंदर है ना सिस्टम, वो बहुत ज्यादा तेज है। साथ देते हैं तो उसका साथ इस तरीके से दें कि उसकी बैक पर भी खड़े हो जाए। मैं ये जमी गफीर देकर इतना समझ गया हूँ कि मेरे जहन में ये बात थी कि मिर्ज़ा साहब की जो मकबूलियत है वो सिर्फ जना गार्डन में है, लेकिन यहाँ देखकर ये एहसास हुआ है कि ये जना गार्डन नहीं बल्कि कोरंग टाउन वाले हमसे आगे हैं और ये मिर्ज़ा साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो किसी भी सोसाइटी के माथे का झूमर होते हैं। वो सोसाइटी को उठाते हैं, उठाने वाले भी प्रॉपर्टी डीलर ही होते हैं और उसको गिराने वाले भी प्रॉपर्टी डीलर ही होते हैं। आपकी ये कॉर्नर मीटिंग एक जलसे में बदल चुकी है और कोरंग टाउन के रहायशी आपकी जलसे में मौजूद हैं। मैं इन सब लोगों को जानता हूँ कि जो यहाँ पे मौजूद हैं और कोरंग टाउन से इनका ताल्लुक है। आपकी ये सोसाइटियाँ 14 सोसाइटियाँ इस इलाके में मौजूद हैं और इन 14 सोसाइटियों के अंदर मैनेजमेंट कमेटियों के इलेक्शन होते हैं ऑलमोस्ट सभी के अंदर, और वो मैनेजमेंट कमेटियाँ इन सोसाइटियों को चलाती हैं। आज तक हमने यही देखा कि जितनी मैनेजमेंट कमेटियाँ इस इलाके में आई हैं और ख़ास तौर पे आपके कोरंग टाउन जना गार्डन के अंदर, उन्होंने इसके अंदर बंदर बांट की आपस में बांटा और 3 साल लगाए और चले गए। ये ग्रुप जिसके अंदर कोई पिछली सोसाइटियों के लोग नहीं हैं, कोई ऐसे अहदेदार नहीं रहे, ये आज आपकी खिदमत के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको एक अच्छी और ज़बरदस्त क़यादत नसीब हुई है। क्या हमें तब्दीली की ज़रूरत है? अगर तब्दीली की ज़रूरत है तो वाकई जो पिछले रिजिम है उसका एहतसाब करते हुए 26 तारीख को मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साहब अलबदर इताद ग्रुप के ऊपर मोहर लगाएं और उनको कामयाब करें। बस पोशीदा हो तो यकीनन हकदार को उसका हक नहीं मिलता। ये 2005 में जो फेज़ 2 है, ये जब लॉन्च हुआ तो तकरीबन 2011 तक इसमें कुछ भी नहीं था। तो फिर 2011 में हमारे मुहाफ़िज़ टीम के जो उस वक्त कर्नल साहब थे, उन्होंने हमें एक दोबारा लेटर भेजा कि जी हम अपने वाजिबात अदा करें और फिर साथ अज़ाफ़ी रकम भी दें। ये किस लिए दें जी? ये इसलिए दें कि आपको फेज़ 2 में आबाद कर रहे हैं। प्लाजों की ज़रूरत है, ना हमें पुजारों की ज़रूरत है, ना हमें परमिटों की ज़रूरत है। हम खिदमत के लिए आए हैं और खिदमत करेंगे।